जिस पर लड़की ने कूद कर जान दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसके 5 शब्दों का सुसाइड नोट पूरे परिवार के लिए मौत की सजा बन जाएगा। सबसे पहले नोट उसकी दादी ने देखा। उनका चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने नोट को कसकर पकड़ लिया और किसी को भी दिखाने से इनकार कर दिया। फिर जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें अपने काबू में कर लिया हो, वह खिड़की के पास गई, खिड़की खोली और खुद भी कूद गई। उसके पिता ने कांपते हाथों से नोट उठाया। उसे पढ़ते ही उनके चेहरे पर खौफ छा गया और वह वहीं कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। अंतिम संस्कार के बाद उसकी माँ ने पूछा, क्या आपको पता है कि हमारी बेटी ने आखिरी बार क्या लिखा था? लेकिन पिता ने सख्ती से चेतावनी दी, ऐसा दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज के बाद न अपनी बेटी का जिक्र करना और न उस नोट का। लेकिन जितना ज्यादा वह उन्हें चुप रहने के लिए कहता, माँ और बेटी की क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ती जाती। अगले कुछ दिनों में वह रोज जमकर शराब पीने लगा और पूरी तरह टूटा चला गया। एक दिन घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी फिर उसी नोट की बात कर रही थी। मैंने कहा था ना, दोबारा इसका नाम मत लेना। क्या तुम समझती नहीं हो? बेटी ने भी हिम्मत करके कहा, मेरी बहन और दादी मेरा परिवार थी। क्या उनकी मौत की वजह जानना गलत है? गुस्से में उसने बेटी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर वह चिल्लाया, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सच पता चले। मैं बस तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचाना चाहता हूँ। माँ ने तुरंत अपनी बेटी को कमरे में भेजकर सुला दिया और नशे में धुत पति को भी बिस्तर पर लिटा दिया। तभी उसकी जेब से वह सुसाइड नोट नीचे गिर गया। माँ कुछ देर उसे देखती रही। आखिरकार उसने चुपके से नोट उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलकर पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह पूरी तरह डर गई। अपनी बेटी को आते देख उसने तुरंत नोट अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। लेकिन बेटी ने उसे देख लिया और उत्सुकता में अपनी माँ से नोट छीनने की कोशिश करने लगी। माँ ने नोट को जल्दी से मोड़ा, एक छोटी सी गेंद बनाई और उसे अपने मुंह में डालकर निगल लिया। फिर उसने कहा, किंग किंग, तुम ये जानना नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन ने क्या लिखा था? तुम इसे कभी मत जानना, कभी मत देखना, क्योंकि अब से तुम्हें भी मेरी तरह इसी नरक में जीना होगा। लड़की ने बाद में मिले सारे सुराग एक कागज पर लिख लिए, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके पिता और माँ अब से हम नरक में रहेंगे ऐसा क्यों कह रहे थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और उसकी सोच टूट गई। दरवाजे पर इंस्पेक्टर राजेश खड़ा था। वह रूटीन पूछताछ के लिए आया था। उसने पूछा, आपकी बहन के सुसाइड से पहले क्या आपके परिवार में कोई अजीब या असामान्य घटना हुई थी? लेकिन इस सवाल ने उस पूरे रहस्य को और भी गहरा कर दिया।